तो चलिए आज हम वर्कशीट नंबर 67 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज काव्य खंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता के दूसरे भाग को पढ़ने और समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ नई नई सारी अपडेट जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे राजेश जोशी जी जिन्होंने ये कविता लिखी है बच्चे काम पर जा रहे हैं, उन्होंने हमारे देश में जो बाल मजदूरी है उस पीड़ा को यहाँ पर कविता के माध्यम से दिखाया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ाई नसीब नहीं होती है, उन्हें काम करना पड़ता है और उनके पास बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं जिसके कारण वो पढ़ने के बजाय, स्कूल जाने के बजाय वो काम पर जाते हैं और उन्हें बाल मजदूरी करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं अगली वर्कशीट, कविता को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वर्कशीट में वो सवाल करते हैं कि भाई बच्चे काम पे जा रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए बल्कि एक प्रश्न होना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि क्या भाई मदरसे टूट गए हैं, क्या स्कूल नहीं हैं, क्या गेंदें नहीं हैं, क्या किताबें नहीं हैं, क्या ये हैं, मतलब बहुत सारे वो सवाल करते हैं। फिर कहते हैं कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। एकाएक यानी कि अचानक। वो कहते हैं कि स्कूल कहाँ गए, कॉलेजेस कहाँ गए, मदरसे कहाँ गए, खिलौने कहाँ गए, किताबें कहाँ हैं, बॉल कहाँ हैं इनकी। फिर कहते हैं कि क्या अचानक सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं। क्यों? बच्चे या तो मैदान में खेलते हैं, या बच्चे बगीचे में खेलते हैं, या बच्चे घरों के आंगन में खेलते हैं। और बच्चे अगर यहाँ खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं तो बच्चे काम पे जा रहे हैं। इसका मतलब या तो आंगन नहीं है, या मैदान नहीं है, या बगीचा नहीं है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? बहुत बड़ी बात कर दी। अगर बच्चों के लिए मैदान नहीं है, बच्चों के लिए बगीचे नहीं है, बच्चों के लिए आंगन नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल और मदरसे कॉलेज नहीं है, बच्चों के लिए किताबें, खेल के खिलौने नहीं हैं, तो आखिर इस दुनिया में है क्या? मतलब बच्चों को इतनी वैल्यू दे रखी है, बच्चों को इतनी, और बच्चों का स्थान सबसे ऊपर होता है। जब बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो इस दुनिया में है क्या और क्या बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। और सारी चीज़ें हैं, कितना डेंजर होता, कितना भयानक होता कि कोई स्कूल नहीं होता, कोई कॉलेज नहीं होता, कोई मदरसा नहीं होता, कोई खिलौने नहीं होते, कोई किताब ही नहीं होती, ना ही कोई घर खलियान होते, ना ही कोई आंगन होता। तो कितना खतरनाक होता, जरा अनुमान लगाइए कैसा होता। बड़ा डरावना सा लगता है। हैं सारी भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा, और भी ज़्यादा भयानक है। भयानक होता अगर ये सारी चीज़ें ना होती, लेकिन और भी भयानक हैं कि ये सारी चीज़ें हस्ब मामूल का मतलब होता है मौजूद, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं, ये और भी ज़्यादा डेंजर है। भैया जब सारी चीज़ें हैं तो बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं? बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? बच्चे किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बच्चे खेल क्यों नहीं रहे हैं? क्या रीज़न है बच्चे नहीं खेल रहे हैं? पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कितनी मार्मिक पीड़ा, कितना दर्द राजेश जोशी जी ने इन बच्चों का समझा है, जिन बच्चों को स्कूल नसीब नहीं होता। प्यारे बच्चों, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आप बड़े लकी हैं। आपको स्कूल जाना मिल रहा है, आपको खेलने के लिए मिल रहा है, आपको किताबें मिल रही हैं, सरकार भी बहुत सी फैसिलिटी दे रही है, काफ़ी स्कीमें सरकार ने चलाई हुई है, क्योंकि आप स्कूल जाएं, आप पढ़ें, आप बढ़ें, आप खेलें, आप कूदें, स्कॉलरशिप लें। तो इस सौभाग्य को कभी बर्बाद मत होने देना। पढ़ने में जी तोड़ मेहनत लगा देना। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा कंप्लीट हो जाएगा
तो चलिए देखते हैं कुछ आंसर वर्कशीट के प्रश्न उत्तर इससे रिलेटेड। पहला प्रश्न है और 4 ऑप्शन इसके हैं। काम पर जा रहे हैं का क्या भाव है? काम पर जा रहे हैं इस लाइन का क्या मतलब है? पढ़ाई करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, आजीविका के लिए काम करने जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं? क्या है इसका सही आंसर? तो इसका आंसर आपका ग यानी कि सी, आजीविका के लिए काम पर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हस्ब मामूल का क्या अर्थ है? तो अभी बताया मैंने आपको, हस्ब मामूल का अर्थ क्या? विद्यालय होता है, क्या खेल का मैदान होता है, या मामूली होता है, या यथावत, पहले या पहले जैसा? तो हस्ब मामूल का मतलब होता है मौजूद यानी कि पहले जैसा। तो डी यानी कि घ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है बच्चों के खेलने कूदने की सारी सुविधाएं होने के बावजूद कवि इस स्थिति को भयानक क्यों कह रहे हैं? लेखक इसको भयानक इसलिए कह रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो फिर ऐसी क्या आफत आ गई है बच्चों पे, ऐसी क्या कमी है बच्चों को, ऐसे क्या कंडीशन बच्चों की है जिसके कारण सारी चीज़ें होने के बावजूद भी बच्चे पढ़ने के लिए ना बल्कि काम पर जा रहे हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं। तो बाल मजदूरी बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और बहुत बड़ा डरावना है अपने आप में। तो भयानक इसीलिए क्योंकि सारी चीज़ें होने के बावजूद भी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बल्कि बाल मजदूरी करने जा रहे हैं। आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहां काम करते हुए देखा है? तो इसका आंसर आप ही मुझे बताएंगे, कमेंट में भी लिखेंगे कि आपने बच्चों को काम करते हुए कहां देखा। तो देखिए कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं। चाय की दुकानों में बच्चे काम पे देखे गए, होटलों में बच्चे काम पे देखे गए, छोटे बच्चे ना, बड़े नहीं। कोठियों में बच्चे काम करते हुए देखे गए हैं। इसके अलावा और कहां कहां आपने बच्चों को काम करते हुए देखा है, अपने आंसर में ऐड करेंगे और मुझे भी 1-2 जगह आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है तो। और अगला प्रश्न है उपयुक्त कविता का कोई अन्य शीर्षक बताइए। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। तो इसका जो टाइटल है वो है बच्चे काम पे जा रहे हैं। तो अगर इसको और टाइटल देंगे तो इसका नाम हो सकता है बाल मजदूरी। टाइटल हो सकता है बाल मजदूरी एक अपराध, इस तरह से कह सकते हैं। स्कूल और बाल मजदूरी, इस तरह से कर सकते हैं। और क्या लगता है आपको इसका एक और टाइटल? मुझे अब कमेंट में हर कमेंट में आप ज़रूर आंसर बताते रहें करें ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ाई रियल में कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप खाली सुन रहे हैं। अगला सवाल गतिविधि है काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख के देखिए, आपको जो महसूस होगा उसे लिखेंगे। जो बच्चे काम पे जाते हैं, जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जो बच्चे पढ़ने ना जा कर के स्कूल जाते हैं, सोचो अगर आपके साथ वो कंडीशन हो रही होगी। सोचो अगर आप स्कूल ना जा कर के बाल मजदूरी कर रहे हों तो आपको कैसा लगेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे कि बाल मजदूरी करने अगर आपको करनी पड़े तो यार वो सबसे भयंकर दिन होगा, सबसे गंदा दिन होगा कि हमें काम करने जाना पड़ेगा। आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे स्कूल की याद आएगी, मुझे पढ़ाई करने का मन करेगा, मेरा सपना डॉक्टर इंजीनियर टीचर बनने का वो सपना कहीं ना कहीं मुझे दूर होता दिखाई देगा। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि स्कूल में हम खेलते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपसे दूर हैं, सिर्फ और सिर्फ काम करना जहाँ पर कि आपको डांट सुनना पड़ता होगा। तो यार ये एक्सपीरियंस मुझे मेरा था, बाकी आप अपना एक्सपीरियंस अपना लिखेंगे। तो एक बाल मजदूरी से रिलेटेड एक बात जो मैसेज आप देना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।